हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। मेरे पास इतना मटेरियल है कि एलडीसी का हो या रैंक कोटा का जेई हो, जो रेल पथ से हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वो कहीं का भी पेपर पास करेगा और मेरिट में आएगा जो जितने पढ़ेगा। तो आगे की कड़ी में मैं रहता हूँ। बियर जो घिसाव होता है रेल में, टंग रेल में, तो उस बियर को मैं आगे लेता हूँ। बियर जो होता है रेल में, बियर 52 kg रेल में वर्टिकल बियर कितना अनुमत है? 8 mm। 60 kg रेल में वर्टिकल बियर अनुमत है 13 mm। 52 kg टंग रेल में वर्टिकल बियर अनुमत है 5 mm। और ये दोस्तों टंग रेल में लेटरल बियर जो है 6 mm अनुमत होता है। 60 kg टंग रेल में वर्टिकल बियर वो लेटरल बियर अनुमत है 8 mm। ये दोनों में 60 kg में दोनों में 8 mm होता है। 60 kg रेल में वेल्डिंग के लिए अनुमत वर्टिकल बियर है, मतलब कोई रेल पुरानी है और कितनी घिसी हुई हो कि हम उसको वेल्डिंग कर सकते हैं, तो 9 mm वर्टिकल में 9 mm तक घिसी हुई हो। जैसे नई रेल की ऊंचाई 172 mm होती है, तो -9 mm करेंगे तो 163 mm ऊंचाई होगी, हम उसको वेल्डिंग कर सकते हैं। तो और उसमें लेटरल बियर 6 mm अनुमत है। 52 kg रेल में वेल्डिंग के लिए अनुमत वर्टिकल बियर वो लेटरल बियर, ये दोनों में 6 mm अनुमत है। 60 kg वो 52 kg रेल में अनुमत लेटरल बियर ए और बी मार्ग पर होगा, सिधाई में होगा 6 mm। ए और बी मार्ग पर सिधाई में 60 kg 52 kg रेल में लेटरल बियर। 60 kg वो 52 kg रेल में अनुमत लेटरल बियर सी और डी मार्ग, सिधाई में 8 mm, गोलाई में 10 mm। सीएमएस क्रॉसिंग में राजधानी मार्ग पर अनुमत बियर है 8 mm, अन्य मार्ग पर 10 mm अनुमत है। बिंग रेल पर भी वही होता है 10 mm। बिंग रेल का अनुमत वर्टिकल बियर है 10 mm। बुलटअप क्रॉसिंग WCMS क्रॉसिंग व बेल्डेड क्रॉसिंग में अनुमत बियर है 6 mm। 60 kg रेल के वजन में अनुमत कमी का मान होगा 7%, 52 kg में 6% और 90R में ये 5% होता है। कोरोजन के कारण रेल के वेब व फुट में बियर अनुमत है 1.5 mm। बिंग रेल का बियर मापने के दौरान CMS क्रॉसिंग WCMS क्रॉसिंग 60 kg के लिए वास्तविक माप से कितना घटाया जाता है? बिंग रेल का बियर 2.5 mm, क्योंकि बिंग रेल में स्लोप दिया रहता है, उसके लिए 2.5 mm घटाया जाता है। नाक का बियर ANC पर मापने के दौरान CMS क्रॉसिंग WCMS क्रॉसिंग 60 kg के लिए वास्तविक माप में से कितना घटाया जाता है? 8.5 mm। और WCMS जो है 52 kg की नहीं आती है, केवल 60 kg की आती है, और जो 52 kg की CMS क्रॉसिंग के लिए 8 mm घटाया जाता है। नाक का बियर ANC से 100 mm दूर मापने के दौरान WCMS क्रॉसिंग 60 kg 1/12 के लिए वास्तविक माप से कितना घटाया जाता है? 6 mm। 1/8 के लिए 5.7 mm और CMS क्रॉसिंग के लिए 2.5 mm तो है ही। बालास्ट कुशन देखो दोस्तों, स्लीपर के रेल सीट के नीचे जो मापेंगे उसको बालास्ट कुशन कहा जाता है। टैंपिंग मशीन के लिए न्यूनतम साफ कुशन आवश्यक है 150 mm। 130 किलोमीटर वाले गति वाले मार्ग पर गहरी छनाई करने के लिए न्यूनतम साफ बालास्ट कुशन होना चाहिए 150 mm से कम। 130 kmph से ज़्यादा गति वाले मार्ग पर टर्नआउट पर गहरी छनाई करने के लिए न्यूनतम साफ बालास्ट कुशन होना चाहिए 200 mm से कम। SWR ट्रैक में
न्यूनतम बालास्ट कुशन होगा 250 mm। दोस्तों SWR ट्रैक में 250 mm कुशन होना चाहिए न्यूनतम। LWR CWR ट्रैक में न्यूनतम बालास्ट कुशन होना चाहिए 250 mm। लूप लाइन के लिए न्यूनतम बालास्ट कुशन होगा 250 mm। PSC स्लीपर के लिए न्यूनतम बालास्ट कुशन होगा 250 mm। सवारी गाड़ी के लिए 110 से 130 किलोमीटर गति वाले मार्ग पर न्यूनतम बालास्ट कुशन होगा 300 mm। CTR व TSR के लिए न्यूनतम बालास्ट कुशन होगा 300 mm। प्राइवेट साइडिंग जहां अनुमत गति 50 kmph तक हो, न्यूनतम बालास्ट कुशन होगा 300 mm। प्राइवेट साइडिंग जहां गति 50 से ज़्यादा हो, वहां बालास्ट कुशन होगा 350 mm। सवारी गाड़ी के लिए 130 किलोमीटर से ज़्यादा गति वाले मार्ग पर न्यूनतम बालास्ट कुशन होगा 350 mm। दोहरी लाइन गेज परिवर्तन नई लाइन निर्माण कार्य के लिए न्यूनतम बालास्ट कुशन होगा 350 mm। जहां 22.1 टन एक्सल लोड वाली गाड़ियां चलती हों, वहां न्यूनतम बालास्ट कुशन होगा 350 mm। LWR ट्रैक के सीधे ट्रैक में शोल्डर बालास्ट रखी जाती है 350 mm। गोलाई में बाहर की तरफ 500 mm, 150 mm बढ़ा देते हैं। फिश प्लेट ट्रैक में 600 मीटर त्रिज्या की गोलाई तक शोल्डर बालास्ट रखी जाती है 305 mm। 600 मीटर से तीव्र गोलाई में 400 mm। SWR ट्रैक सीधे ट्रैक में शोल्डर बालास्ट रखी जाती है 305 mm। 875 मीटर त्रिज्या तक 400 mm बाहर की ओर और 875 मीटर से तीव्र गोलाई की त्रिज्या के लिए 450 mm बाहर की ओर शोल्डर बालास्ट रखी जाती है। अब दोस्तों अब आ गया GMT। अपने यहाँ कंपोनेंट होते हैं, रेल है, फिटिंग है, उनका GMT के अनुसार निर्धारण किया जाता है कि इसकी सीमा, चलने की सीमा क्या होगी, कब तक इसको यूज कर सकते हैं। तो उसको GMT का फुल फॉर्म है ग्रॉस मिलियन टन। GMT तो कोई भी चीज़ है GMT के आधार पर डिसाइड की जाती है। GMT का क्या है, TMS एक सॉफ्टवेयर है। जब अपन कोई नई फिटिंग बदली करते हैं तो TMS में एंट्री करेंगे। TMS में उसको मालूम है कि इस फिटिंग को इतना साल चलेगी और उसकी साल पूरे होने से पहले वो अलर्ट देगा कि आपकी इसकी GMT ख़त्म होने वाली है, इसको बदली किया जाए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ग्लू जोन कितनी GMT वहन कर सकता है, तो ग्लू जोन 400 GMT। 52 kg 90 UTS रेल का जीवन काल है 525 GMT और 72 UTS 350 GMT। 60 kg 90 UTS रेल का जीवन काल है 800 GMT, 72 UTS 550 GMT। जहां रेल ग्राइंडिंग मशीन प्रचलन में है, वहां 60 kg 90 UTS रेल का जीवन काल होगा 1000 GMT। ERC मतलब चाबी, मेटल लाइनर व कंपोजिट रबर पैड का जीवन काल होता है 400 GMT या 8 साल, जो भी पहले हो। 60 kg थिक वेव स्विच का जीवन काल होगा 800 GMT, 52 kg का 500 GMT। सादा रबर पैड जो आता है 66-18 अपने पास, 37-11 था पहले, 200 GMT या 4 साल, जो भी पहले हो। 52 kg कन्वेंशनल ऑर्डिनरी स्विच का जीवन होता है 250 GMT। 60 kg कन्वेंशनल ऑर्डिनरी स्विच का जीवन होता है 300 GMT। 60 kg व 52 kg CMS क्रॉसिंग का जीवन काल 3 बार रोबोटिक से रिकंडीशनिंग के बाद
350 GMT। गैल्वनाइज्ड चैनल स्लीपर का जीवन काल होता है 800 GMT या 14 साल, जो भी पहले हो। PRC स्लीपर का जीवन काल, PRC स्लीपर का पहले क्या था, 35 साल था, तो अभी क्या है, कंडीशन के आधार पर डिसाइड करेंगे CT साहब। हालांकि CT साहब लाइन पे तो नहीं आते हैं, तो जो अपने को ख़राब लगता है वो अपने स्वविवेक पे भी बदली करा सकते हैं। GFN 66 ग्लास फील लाइन ऑन, ये 66 लाइनर का जीवन काल होता है 4 साल या 200 GMT, जो भी पहले हो। चैनल स्लीपर के फिटिंग का जीवन काल होता है 400 GMT या 8 साल, जो भी पहले हो। 60 kg कन्वेंशनल SEJ का जीवन होता है 200 GMT। 52 kg का SEJ जो होता है 150 GMT। 60 kg इम्प्रूव्ड SEJ का जीवन होता है 400 GMT। 52 kg का 300 GMT। 60 kg वेल्डेबल CMS क्रॉसिंग का जीवन काल 3 बार रोबोटिक रिकंडीशनिंग के बाद 350 GMT। दोस्तों, पार्ट का एंड हो गया है। धन्यवाद।